गोलीकांड, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि गोलीकांड फिर जय बागेश्वर धाम सरकार, क्या मामला है। मेरा मानना है भगवान सबकी सुनता है। रोज विनती करते हैं लोग किसी को गिराने के लिए। अगर किसी को उठा नहीं सकते तो लोग सबको गिराने की तैयारी में लगे रहते हैं। और हालांकि बहुत साल हो गए हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की बुराई अभी तक थमी रही। कोई न्यूज़ नहीं मिल रही थी, न्यूज़ वालों को टीआरपी नहीं मिल रही थी। तो आज एक गोलीकांड जो भी विषय है, मैं भी उस पर सत्यता क्या है क्या नहीं है, बस मैं इसलिए आपके सामने रूबरू हूँ कि जो आरोप मेरे गुरुदेव पर लगाए जा रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार पर लगाए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। मैं कह रहा हूँ भगवान से सब लोग यही विनती करते थे, कोई एक क्लू मिले। बहुत साल हो गए हैं, बहुत वर्ष हो गए हैं कि बागेश्वर धाम सरकार को कैसे फंसाया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए। हालांकि वो दिन आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर टीआरपी बटोर रहे हैं और टीआरपी बटोरने के चक्कर में बागेश्वर धाम सरकार को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन मैं उन पागलों को एक बात बताना चाहता हूँ। अच्छा, जो मैं आपको जो सामने तथ्य हैं, क्या तथ्य है क्या सच्चाई है, मैं आपको बताता हूँ। आज बागेश्वर धाम सरकार के समीप एक गांव है कौड़ा, वहाँ एक कुशवाहा समाज है। जो भी समाज के लोग हैं, मोतीलाल समथिंग नाम है, मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूँ, शायद मोतीलाल नाम है, मैंने ऐसा सुना है। और बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भ्राता शालिग्राम जी महाराज, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग की। 3 गोली उन्होंने फायरिंग की, एक हवा में फायर की, 2 एक कनपटी के बगल से निकल गई, और शायद किसी ने रिपोर्ट में बताया है कि गोली शायद एक्सरे में छाती के पास आई है। तो इस घटना का सच क्या है और कहाँ तक ये सच है, और बागेश्वर धाम सरकार से इसे क्यों जोड़ रहे हैं। दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, और ऐसा नहीं, बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। जो लोग चाहते थे कि बागेश्वर धाम सरकार को नीचा दिखाया जाए, वो नीचा दिखा रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि गुरुदेव की नाक सनातन का झंडा गाड़ रहे हैं विश्व में। सनातन की एक अलख जगाने वाला है, जगा रहे हैं, अलख जगाने वाले हैं गुरुदेव। और मैं ये पूछता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के जो छोटे भाई हैं, वो उस गांव में गए, और उनका भी एक वीडियो, जो उनके साथ संगी साथी हैं, कोई मिश्रा करके जो भी है, समथिंग, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो भी, उनका भी एक वीडियो वायरल आया है। आप देखिए, मैं आपको फ़ोटो हल्का सा दिखा देता हूँ कि क्या वीडियो है। उन्होंने बताया कि इस वीडियो में, इस जगह, इस घटनाक्रम में वो साथ थे। उन्होंने वो उस गांव से, उस मार्ग से वो राजनगर जा रहे थे। जो विरोधी पार्टी थी वो उन्होंने रोका। रोकने के साथ साथ गाली गलौच भी हुई। थोड़ी मोड़ी गाली गलौच नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गाली गलौच हुई। और फिर गाली गलौच हुई। गाली गलौच के साथ साथ लाठी डंडे लेने, मारने लगे। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं सिर्फ 2 पक्ष हैं यहाँ पर, मैं किसी पक्ष का साथी नहीं हूँ, मैं अपने गुरुदेव का साथी हूँ। क्या है, क्या चला, क्या नहीं चला, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो बंदूक चलाएगा, आप लोग समझिएगा, जो बंदूक चलाएगा, क्या वो डंडा लाठी ढूंढने का टाइम देगा। आप वीडियो और फोटो सारे सब देख रहे हैं, आप देखिए, जो बंदूक, जिसको बंदूक मारनी होगी या चलानी होगी, क्या वो इतना समय देगा कि कोई लाठी ढूंढ ले और डंडा ढूंढ ले। आप सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है या ये सही है। अगर लोगों के हाथ में लाठी है तो पहले कोई ना कोई जरूर वार्तालाप हुई होगी। हो सकता है कि शालिग्राम महाराज जी ने, जो शालिग्राम महाराज हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार के भाई हैं, और हो सकता है उन्होंने अपने बचाव में गोली चलाई हो। और गुरुदेव का ये कहना है, उनका एक वीडियो भी आया बागेश्वर धाम सरकार का, कि इसकी पूरी जांच हो, जो भी जांच है, अगर दोषी पाए जाते हो तो उनको सज़ा भी मिले।
लेकिन आप सोचिए कि अगर उनको मारना था या हवा में फायरिंग करनी होती, वो इतना समय देते कि पूरे गांव वाले, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरे गांव वाले लाठी लेकर आ जाते। जो कोई गोली मारता है ना, तो 1 मिनट तो सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि क्या करें, फिर बाद में लाठी डंडा ढूंढते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि दोनों पक्षों की अच्छे से जांच हो, किसकी क्या गलती है। अगर वो हो सकता है जो लाठी डंडा पहले से लेके खड़े हो, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एयर फायरिंग की हो। आप खुद सोचिए, कोई भी अचानक आपको जाए और गोली मार दे, ऐसे बंदूक उड़ा दे, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। और सब पूरे गांव के हाथ में लाठी थी उस टाइम पे। तो और मैं अब मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। जो टीआरपी वाले हैं, जो टीआरपी बटोर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार को नीचा दिखा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार, मैं आपको बता दूं, उन बेवकूफ़ों को, मैं यही कहूँगा, उन चमन चूतियों को बता दूं, क्षमा करिएगा, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो टीआरपी बटोर रहे हैं। कि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 वर्ष पूर्व एक वीडियो वायरल किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे सालिग्राम से कोई मतलब नहीं है और मैं घर परिवार में बहुत कम रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, और हर विषय को बागेश्वर धाम से ना जोड़ा जाए, बालाजी से ना जोड़ा जाए, और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो सनातन का दिन रात काम कर रहे हैं। उनको कल ही तो वो लौट कर आए हैं तिरुपति बालाजी से। अब भाग्यनगर की कथा है, जहाँ टी राजा, जहाँ सनातन की एक अलग जगाएंगे। पहली बार हैदराबाद में बागेश्वर धाम सरकार जा रहे हैं और उनको तो इतना ये सब करने का समय ही नहीं है। तो जो बेवकूफ़ लोग उनके नाम पर अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, तो उनसे निवेदन मेरा यही है कि उनको ना बीच में घसीटा जाए और दोनों पक्षों की जांच हो। मैं ये भी कहता हूँ कि दोनों पक्षों की, अच्छे से सोचिएगा, दोनों पक्षों की जांच हो। पूज्य गुरुदेव ने कहा है जो भी दोषी पाए, ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने आज से 3 वर्ष पूर्व कहा था मुझे कोई मतलब नहीं है और हर विषय को मुझसे ना जोड़ा जाए। उस समय भी पुलिस कार्यवाही हुई थी। अगर गुरुदेव को इन्वॉल्व होना था या उनको बचाना था तो वो बचा लेते, लेकिन उनने नहीं, उनने असत्य का साथ कभी नहीं दिया, सत्य का साथ दिया। उस टाइम पर कानूनन कार्रवाई की गई थी उनके भाई के ऊपर, आप वीडियो उठाकर देख सकते हैं, गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन गुरुदेव को नीचा न दिखाया जाए, मेरा ये मानना है। और गुरुदेव के हम साथ हैं, जब तक जिएंगे तब तक गुरुदेव के लिए मरेंगे। बागेश्वर धाम सरकार हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। सनातन की अलख जगती रहेगी। ऐसे चमन चूतिए जो मीडिया पत्रकार है, जो उनको उछालने में लगे हैं, बहुत आए और बहुत गए। बस बागेश्वर धाम सरकार और गुरुदेव को बीच में मत लाइए। उनने आज से 3 वर्ष पूर्व का एक वीडियो देखिए, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और हो सकता है कि किसी ने फायरिंग की हो तो अपने जान बचाने के लिए भी, ये भी सत्य है, ठीक है। कोई फायरिंग जानबूझकर नहीं करता, क्या है उस मामले की जांच हो। और निवेदन मेरा यही है कि बागेश्वर धाम सरकार को बीच में न लाया जाए। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। और हाँ, जो ये टीआरपी वाले हैं ना और ये विरोध कर रहे हैं सनातन का, तो शायद किसी मराठी नेता ने कहा था, बाला साहब ठाकरे ने, कि असली हिंदू का विरोध करते हैं और असली हिजड़े नहीं होते। असली हिजड़े वो होते हैं जो सनातन का होकर सनातन का विरोध करते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा।